हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आप देखेंगे कि व्लॉग शुरू होते ही ये क्या दिखा रही हूँ मैं। तो ये है हमारी रात की मेहनत। रात को हमने कल जो है 10:30 बजे तक काम किया था, और वो भी यही लगातार पूरे दिन। जैसे हम स्कूल से आए थे वैसे हमने सामान रखना स्टार्ट कर दिया था, और रात के 10:30 हो गए थे। फिर भी जो है थोड़ा बहुत सामान जो होता है छोटा वो वाला रह ही गया था, इसलिए फिर हमने सोचा चलो रात तक काम किया। रात को अच्छी नींद आई क्योंकि बारिश थी, ठंडा मौसम हो गया था। फिर जब हम स्कूल से आए तो मम्मी ने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, तो फिर मैं चली गई थी सिलाई करने के लिए, और फिर पापा को जाना था कोई सामान लाने के लिए। तो मैं बैठी थी थोड़ी देर पापा की दुकान में। ये देख सकें कितने सारे यहाँ पर खाने की चीज़ें रखी हुई है। ये है हमारा बाहर का व्यू। आपको कैसा लगा हमारी ये शॉप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको इन दोनों शॉप में से कौन सी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके व्लॉग आपको देखने ज़्यादा पसंद है, पापा की दुकान के या फिर मम्मी की दुकान के। और फिर मैं वापस लगी थी सलवार की सिलाई करने के लिए। ये सलवार जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि मैंने पहली बार स्टिच की है, तो मेरे लिए ऑफ़ कोर्स ये बहुत ज़्यादा यूनिक है और इतना मुश्किल नहीं है ये नॉर्मल सलवार की तरह। लेकिन मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा कि इसको सलवार नाम दिया किसने, क्योंकि जिस तरीके से दिखती है उस हिसाब से तो इसे जो है पायजामा ही कहना चाहिए, क्योंकि सलवार जैसा इसमें कुछ है नहीं। ये देखिए मैंने आज जो है नई स्टाइल से जो है इसका पाइंचा रेडी किया है, और वो थोड़ा बहुत जो है नया था, इसीलिए थोड़ा बहुत सही था और थोड़ा बहुत गलत भी बन चुका था। फिर मैंने पाइंचा जो है पूरा अच्छे तरीके से रेडी कर दिया था। सलवार का मेन जो टाइम लगता है वो पाइंचा तैयार करने में ही लगता है, वरना सलवार जल्दी हो जाती है। ये थी आज आप सभी को देखकर पता चल जाएगा फर्सी सलवार। फर्सी सलवार हमसे किसी ने सिलवाई है, दो उन्होंने सिलाई थी, दो सिस्टर्स हैं, तो उन्होंने अलग अलग कलर की सिलवाई थी। फिर सिलाई करने के बाद मैं लगी थी थोड़ी देर फ़ोन चलाने के लिए। फ़ोन चलाया, थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, और यहाँ पर मशीन लगाते समय क्या हुआ ना, वो मशीन का प्लग जो था और स्विच बोर्ड जो था बहुत ज़्यादा उसके अंदर गैप था, तो हमने दूसरा प्लग लगाया है। और फिर हमें याद आया कि आज हमें अर्जेंट पोशाक की स्टिचिंग करनी है। इस पर हमने आल पेंसिल से अटैच कर रखा है। पोशाक की स्टिचिंग करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने सोचा दुकान का काम बाद में करेंगे थोड़ा। और दुकान पर आज हमारे काम हो चुका था शुरू। तो आगे के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे दुकान पूरी तरीके से कैसे कैसे धीरे धीरे जो है बन रही है, और बनने के बाद का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। ये देखिए इन्होंने इतने अभी किया है, यहाँ पर आई थिंक कुछ लगेगा, और उसके बाद में देखिए कैसे बनता है कैसा नहीं, आपको ही मालूम चल जाएगा देखने पर। इतनी ज़्यादा मिट्टी हुई थी, मतलब काम चल रहा है दुकान में और सारी धूल जो है घर के अंदर चली गई थी। आप देख ही सकते हैं इतना ज़्यादा डस्ट हो चुका है, पूरा आंगन ऐसे डस्ट हो गया था आंगन में भी। और अंदर देखिए यहाँ से जो धूल उड़ के अंदर जा रही थी, तो रसोई जो है हमारी ऐसे हॉल खुलते ही पास में रसोई है, तो रसोई की खिड़की खुली रह गई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और ये देखिए मैं दुकान में आ चुकी हूँ। दुकान में ये देखिए यहाँ पर ऐसे थोड़ी बहुत लाइनें की हुई है, स्विच बोर्ड जो है वो सारे मिट्टी से हो गए हैं। अब देखिए दुकान, देखिए जो दुकान का जो सामान था हमारे कस्टमर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और ये देखिए फारसी सलवार हो चुकी है रेडी। अब मैं इसे करूँगी प्रेस और इसे कर देंगे पॉलीथीन में पैक, ताकि हमारे कस्टमर आए और इसे पेमेंट करके ले जा सकें। मम्मी यहाँ पर कर रहे थे सूट की स्टिचिंग। मैंने सोचा चलो आपको दुकान दिखा देते हैं कि हॉल में दुकान शिफ्ट करने के बाद कैसी लगती है। आप बताइए आपको हॉल में दुकान ज़्यादा अच्छी लगी थी या हमारी दुकान के अंदर जो हमने कर रखी थी प्रॉपर शॉप, वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी। और जहाँ पर मैं बैठकर सिलाई करी थी वहाँ से देखिए मैंने खिड़की खोली थी, ताकि कोई भी जब हमारे कस्टमर आए तो सबसे पहले हमें मालूम चल जाए। यहाँ से देखिए गेट जो है सामने ही दिखाई दे रहा था। मम्मी कर रहे थे स्टिचिंग, मैं थोड़ी बहुत, आज हमने खाए थे कुछ, आज खाने में बना था कुछ नॉर्मल ही। थैंक्स फॉर